आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का 7वें चैप्टर का 7.3.5 पढ़ेंगे एनीमेलिया के बारे में। ठीक है, तो उसमें देखें तो इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और इसमें वर्ग के जीव विषपोषम इस उपवर्गों की चर्चा हम बाद में करेंगे। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक तरह के क्या होता है, अंदर से मजबूती नहीं है, हड्डी बोले तो वो नहीं होती इसके अंदर, पत्ते नहीं लगते, सिर्फ ऐसे ही निकलते जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर कोई भी पत्ते आते नहीं है, सिर्फ एक निकलते जाते। कांटे के पेड़ होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे, उसके अंदर क्या इस प्रकार के होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लाटिंग के बारे में पढ़ते। तो पौधों में प्रथम स्तर की वर्गी इन तथ्यों पर आधारित होती है, मतलब इनके ऊपर ही आधारित होती है जो दिखाई दे रहे हो सामने उसको। ठीक है, इस पादक शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकास एवं विभेदित होते हैं, मतलब विकासित होते हैं अथवा नहीं, कभी बढ़ते हैं कभी नहीं भी बढ़ते हैं। वर्गीकरण का अलग स्तर पादक शरीर के जल अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशेष उत्तक की उपस्थिति के आधार पर होता है। उनके जो उत्तक होते हैं उसके आधार पर ये किया जाता है। तत्पश्चात उनके वर्गों की प्रक्रियाओं के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों के बीजधारियों की क्षमता वह नहीं है या बीजधारियों की क्षमता है तो बीज के सफल अंदर विकसित अथवा नहीं है, मतलब उसके अंदर क्या वो विकसित होगा या नहीं होगा, ये दोनों उसके अंदर क्या आधार रखता है। ठीक है, क्योंकि उसका सफल उत्तक उसके जो अंदर की जो होती है कोशिका, अगर वो सही है तो क्या होगा कि बढ़ेगा, नहीं तो क्या घटता ही चला जाता रहता है। ठीक है, अब आगे देखें तो थैलोफाइटा के बारे में। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जा सकता, इनको भेदीकरण नहीं कर सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता। इस वर्ग के आधार पर सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल मतलब कि अलग अलग हरे हरे रंग के लगते हैं ना कीचड़ में, तो वो। ठीक है, ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते, पानी में होते हैं। ठीक है, यूलोथिक्स, लेकोडोफोर, अलावा स्पोरोगाई कार इत्यादि सभी का पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में देखिए तो इस वर्ग के पौधों को पादक वर्ग का उभयचर कहा जाता है, मतलब ये पेड़ का खड़े रहते हैं इस तरह से। यह पादप तना पत्तों जैसे संरचनाओं से विभाजित होते हैं, मतलब अलग अलग भागों से बटे होते हैं। लेकिन पादक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल अथवा दूसरी चीजों से संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते, इसमें अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में मास और मार्केसिया होते हैं, इस प्रकार के पौधे होते हैं। देखो इस तरह के डायरेक्ट इसमें निकलेंगे और क्या इसके अंदर पत्ते लगने लगते हैं। ठीक है, इसके अंदर पत्ता ऐसे तने डायरेक्ट फूल निकलने लगते हैं, डायरेक्ट जड़ से इस तरह का फूले निकलेंगे, पत्ते वत्ते कुछ नहीं, इस प्रकार से क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, उपयोग में भ्रूण के प्रारंभ विकास एवं अंकुर के समय होता है, मतलब इनका बीच में जब जड़ों के ही पास से क्या फूल खिलना चालू होता है। बीजों की अवस्था के आधार पर इससे वर्गों को पौधों को पूर्ण 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब 2 भाग में क्या बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जिसमें जिमेनोस्पर्म नग बीज ही करने वाले पौधे होते हैं, मतलब अलग अलग बीज धारण करने वाले ऐसे पौधे होते हैं। जैसे एजियोर्स फल के अंदर के बीज होते हैं, कुछ कुछ का फल के अंदर ही बीज पाए जाते हैं, ऐसे भी प्रकार के क्या देखने को मिलते रहते हैं। टेरिटोफाइट के बारे में। इस वर्ग के पौधों में शरीर के जड़ तना अथवा पत्ते में विभाजित तो अलग अलग भागों में बटे होते हैं। इस शरीर के एक भाग में दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों का संवहन करने के लिए संवहन उत्तक पाए जाते हैं, मतलब उसको संवहन करना, मतलब उनको पाने के लिए उत्तक इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं हरदम से। ठीक है, और आगे देखें तो इस 3 समूहों के पौधों में जन्म नाग अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब कि अप्रत्यक्ष जन्म मार्ग जिस कारण से क्या पौधे खिलते हैं। ठीक है, उनके द्वारा दूसरे पौधे पैदा होते हैं। ठीक है, इस बीजों में उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, बीज उत्पन्न करने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती डायरेक्ट। ठीक है, इसे क्रिप्टोप्लेसिया कहे जाते हैं। इस और के बारे में देख, इस और जिनमें जनन अंग अपूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं जनन प्रक्रिया, 2 पेड़ मिलने के बाद दूसरा एक बीज उत्पन्न करते हैं।
फेन रोगों कहलाते हैं, जिसके बीज के लैंगिक जनन के उत्पादन होते हैं। बीजों के अंदर के भ्रूण की संरचना खाद्य होती है। मतलब इस अलग अलग प्रकार के खाद्य स्वरूप की का संरचना दिखाई जाती है। मतलब उसके अंदर से दूसरे उत्पन्न किए जाते हैं बीज उस प्रकार के। अब पढ़ेंगे जिमेनोस्पर्म के बारे में। इस शब्द के उत्पन्न 2 ग्रीक शब्दों से हुआ था। जिन्मो और स्पर्श, एक ग्रीक भाषा के अंग्रेज जो हमारे आए थे यहाँ पे, उनकी भाषा के द्वारा एक शब्द का उत्पन्न किया, जिसमें जिन्म का अर्थ होता नंग और तथा स्मोर का अर्थ होता बीज। अगर नंगा बीज बोलते हैं ना, उस तरह का, ठीक है। नग बीज के पौधों में कहा जाता है। ऐसे पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा कष्टीय होते रहते हैं। इसमें उदाहरण पाइनाइस तथा स्काइंस, इस 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें आप देखो नारियल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, इसके अंदर सीधे जाते हैं और उसके अंदर से बीज जो नारियल लगने लगते हैं, बीज लगने लगते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है।